नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 83वां सर्ग। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जाम्बान से कहा, सौम्य निश्चय हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का ये महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः वृक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब उचित है कहकर अपनी सेना से घिरे हुए वृक्षराज जाम्बान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहाँ वृक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नीलमेघ के समान भयंकर वृक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे। उसी समय समर भूमि में रावण पुत्र इंद्रजीत ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार दिया है। शत्रुदमन, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल लेकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले। आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वो निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी भी सुखी हैं। यह बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं। अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल और अधर्म से अधर्म का फल ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते वे धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण 3 ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वो धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा ये जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है, तो विधि को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? यदि सत्कर्म जनित अदृश्य सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख प्राप्त नहीं होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृश्य सत ही है, इससे कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को त्याग कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए।
जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार जहाँ तहाँ से संग्रह करके लाए और बढ़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं संपन्न होती है। जो मंद बुद्धि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वो यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है, तो उस अभिष्ट सुख के लिए न्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके यहाँ धन राशि एकत्र है, वो पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है, वो बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है, वो महान भाग्यशाली कहलाता है, तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है, वो गुणों में भी बढ़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का भाव आदि दोष प्राप्त होते हैं, उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जो अपने राज्य छोड़ते समय लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, ये मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है, उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है, वो अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे पा नहीं सकता। हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम, ये सब धन से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं, उन पुरुषों का ये लोक अर्थात भाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी प्रकार दिखाई नहीं देता, जैसे आकाश में बादल गिराने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते। आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी प्रिय पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसे हर लिया। आज इंद्रजीत ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है, उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा। अतः चिंता छोड़कर उठिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं। इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप, यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है, वो सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है। अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। अब है विभीषण का श्री राम को इंद्रजीत की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित कुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले युद्धपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न है तथा वानरों के नेत्रों में भी अश्रु भरे हुए हैं। साध्वी इक्ष्वाकु कुलनंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित होकर लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए थे। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुख की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा। हनुमान जी के मुख से यह सुनकर कि इंद्रजीत ने सीता को मार दिया, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से निश्चित बात कही। महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है, उससे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूँ। दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरे कोई पुरुष का साम, दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकते, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकते हैं? राक्षस इंद्रजीत वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया, वो मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वो इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा, और जब होम करके लौटेगा, उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही ये माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा, यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा। जब तक इसका होम कर्म समाप्त नहीं होता, उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पहने बाणों से मारकर
रावण कुमार को वो होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वो मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पहने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजीत के रक्त का पान करेंगे। महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब ये कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी प्रकार लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वो राक्षस शिरोमणि इंद्रजीत जब अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लेगा, तब समरांगण में देवता और असुर भी उसे नहीं देख सकेंगे। अपना कर्म पूर्ण करके जब वो युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के युद्ध कांड में 84वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।